कपड़े मेरे
तकरीबन हर रोज मोटा लगा पूरा अंदाजा लोग सवा सम्मान कितने गुरु का धर्म अधीन करके तो एकत्र किया जाता है। जो साहित्य देववाद साहित्य शब्द मुझे कहते हैं कि महाराज अगर रक्षा के सुसार धर्म जी कर सकता है तब क्यों बना तो सर्वदेववाद साहित्य उसका आगे क्या बाहर चुनाव प्रक्रिया सिर्फ बाहर से क्योंकि तुम शर्म जा रहे हो अतः एक निर्णय ले रहा है कि मैं टॉयलेट पर तलाक गुरुदेव महाराज बोल रहा हर पहिए धर्म चोरी चाहे अपना गला कटवाना पड़े खून देना पड़े कितनी कुर्बानी देनी पड़े मुझे धर्म चलना धर्म एक ऐसी चीज है कि जो एक फर्ज है इंसानी फर्ज है मनुष्य धर्म है। कोई किसी को जबरन न मुसलमान बना सकता है न हिंदू बना सकता है न किसी को धर्म समझता है। एक ऐसा असुर है मैं सुन के दृढ़ है कि बड़ी सहायता है तो इसी तरह है साहित्य उन्होंने क्या किया कि अगर आप श्रीमंत देव बहादुर साहब को मुसलमान बना रहे हो फिर उससे सारे मुसलमान बन जाओ तो श्रीमंत देव बहादुर साहब की बड़ी जरूरी खास करता है तो आपने क्या उपाय करेगा तो रस्ते के ख्याल आज बन गया तो जाने सारे की जो जैसे आज गुरु आशीष दर्शाया तो उसे शायद चलते भारत शर्माया था शिष्य होता है केवल इस करके उन्होंने क्या कि मैं धर्म में हानि नहीं होने विशेष तो उन्होंने ये मान लिया कि अलौकिक आलू से शायद कितनी पवित्र धर्म उड़ सकता है फिर क्यों न पहले इन आलू से ही जाता है पर इन्होंने जान को पहले छोटा जवाब घोर है जो मैं नहीं कर सकता पहले शायद उनको महाराज केवल 9 साल से रहे तो 9 साल की उम्र में गुरु गोविंद सिंह महाराज के लिए कुछ क्या दुखिए काम एक जो आया प्रतिष्ठा में तो साहित्य साहब ने फरमाया कि इन्होंने बलिदान की जरूरत है एक ऐसे धार्मिक इंसान की जरूरत है जो इस वक्त बलिदान दे तब धर्म बच सकता है। तो फिर राम साहित्य को महाराज 9 साल के फरमाने में पिताजी तो को जरा कौन ऐसा स्थित है ऐसा करता धार्मिक जीवन हो सकता है आप अगर ऐसा कर सको वो प्रेरणा से आके दुखिया में प्रेरणा से शायद चीज बताया जाके गुरु आशीष करेंगे हर पहले पैसा पहले बात से इधर मार गौ गरीब धरती ऊपर पाप पसारा ठाकुर द्वारे त्याग गए तय थोड़े मसीह हो जाए एक मंदिर गया तो इतने मस्ते प्रसाद या विद्वान जबरन अपने मत में शामिल होगा जो ही दर्शन तो बस इस विशेषताएं होते ने अपना बलिदान कर तो वही लोग प्यारे याद का दर्शन सब जानी ठोकर गरीब से ठेकर कैसे थोड़े बाप दहेज से मुगलान दहेज ठेकर
करीब नहीं हुआ। जैसे मुझे पाकिस्तानी के खंड दिखाई है, संसार की किसी ऐसी खंड नहीं दिखाई। तो वो सदा जो आपसे रिश्ता है, उस रिश्ते को दोहराने के जो सेवा इतने आए हैं जो अनंत दर्शन कर अतिरिक्त तो पुराना साधता है उसको पालन करने जा रहे हैं। तो मैं समझा है कि इन्होंने बहुत बड़ी दिन है जो सामने रोज साधता याद करा रहे हैं, सामने समाज याद करा रहे हैं कि सारा दिन कर रहे हैं कि ऐसे एक ध्यान अतिरिक्त भीड़ मांगे कि बहुत बड़ी वंदिका है। तो मैं क्या करूँ क्योंकि समय हो चुका है, मैं विनती करूंगा मिस्टर धर्माशा जो काफी बात मेरे पास से आए और शायद पूरा विषय हो जाता कि नतीजा है कि इतने लोग कार्य आज 5-6% है कि हम कुछ सामने आ रहे हैं। तो ये अपनी शक्ल को पहले महाराज को प्रयोग करके अपने से कुछ माया भी देना चाहते हैं, बेटा भी देना चाहते हैं। तो ग्रंथ संगीत कार्य करके अपने माया अर्पण करके बोले मिस्टर प्रोसेस है जो सारा एक बहुत बड़ा काम है हमारे काम, तो शायद महाराज कर सकता है। तो वो हमारा देश हो रहे हैं मिस्टर प्रोसेस है। तो प्रोसेस है मान लेंगे हमारा लेंगे तो शायद ग्रंथ साहिब महाराज जी जो इच्छादत कर रहे हैं ग्रंथ जी स्वीकार करके तो महाराज देखता है बोले सो हम जो आज भी ये जो सारे एकत्र है एक विस्तृत पढ़ता है जिन्होंने अगुवाई से सारा काम हो गया है। तो मुखी हम तो मैं पुनः बेनती करा कृपा करके स्टेज पे आया। तो पहले स्टेज पे आके सरस्वता को प्रधान से अभी साथ पूरी करता इन्होंने मुझसे बात पेश कर रहे हैं। आज से 318 वर्ष पहले जब इस देश में आपत्ति आई थी और धर्म का आनंद हो रहा था, हमारे समुदाय यानी कश्मीरी पंडितों ने
अपने एक महान पुरुष कृपाराम दत्त जी के कहने पर, जिन्हें इतिहासकारों की कहने के मुताबिक भगवान शंकर ने सपने में आकर कहा कि आप श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शरण में आई, वो कश्मीर से अपने साथियों को लेकर गुरु जी की शरण में आया और उस आपत्ति के बारे में बताया जो उन पर उस समय आए। 4 दिन गुरु जी के साथ उनकी बातचीत हो गई और उसके बाद इतिहास का सबसे बड़ा वाक़या हुआ कि गुरु जी ने अपना बलिदान दिया। बलिदान इसलिए दिया कि धर्म की रक्षा और उत्तरी भारत में नस्ल कश्मीर धर्म का हानि हो रहा है। आज से 2 साल पहले इसी 14 सितंबर 1993 को हमारे समुदाय में महाराज दिल्ली में जाकर अरदास किया और गुरु जी की बलिदान पर अपनी निष्ठा का याद किया और ये प्रतिज्ञा की कि हम 2 साल आनंदपुर साहब जाकर एक प्रतिज्ञा यात्रा करके एक बार फिर अपनी शुक्रिया का हम आभार प्रकट करें। आज हमें अवसर मिला और हम इस प्रतिज्ञा यात्रा पर चल पड़े। बहुत ही उचित था कि हम इसी गुरुद्वारा साहब से अपनी यात्रा का शुभारंभ करें। गुरुद्वारा कमेटी के कार्यकर्ताओं तो राज्यों और आप सबों ने हमें जो सहायता की है और यहाँ मिलकर प्रतिज्ञा यात्रा को आरंभ करने का की इजाजत दी है, इसके लिए हमारा समुदाय आपका आभारी है। नमस्कार। तो डॉक्टर प्रदेश
सभी वर्गों से संबंधित नेता जिनसे 15 मिनट हमारी मुलाकात हुई इस यात्रा के संबंध में हर एक तरफ से हमारा उत्साह बढ़ाया गया। हम बंगाली संजय वहाँ पे उनकी तरफ से भी उनको आशीर्वाद मिला। आगामी दिन के जो भी वहाँ पे प्रमुख नेता हैं उनकी तरफ से भी उनको आशीर्वाद मिला। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और आज की यात्रा जो 16 तारीख को अनंतपुर साहब में संपन्न होगी, हम ये कामना करते हैं कि हमको प्रेरणा मिले कि ये जो मुल्क पे कदम पे आजकल खतरा मंडरा रहा है, हमारे समाज पर ही पूरे देश पर, उसमें हमको प्रेरणा मिले, हमको शक्ति मिले, हम उसका मुकाबला कर सकें और धर्म की रक्षा करें। लगातार
खुदा की देर हुए अरे नाम हम जो नजर रखना पैदा होंगे उन्हें अनाथी का नाम दिया अरे पैराम है इसी तरह अगर चलता है तो फिर महाराज उनको नहीं है नहीं जवान का जब आपको बराबर नहीं मानुष कौन हो सकता है इस गुरुनानक देव साहब ने लाखान साहब से कि तेरे से धन्यो लाखा सब ताका तीनों बड़ों करों में साका गुरु गोविंद सिंह जी ने फरमाया बादशाह जब आए उन्होंने अपने हमेशा हर कोई कुर्बानी कर सकता है कहेगा लेकिन अपने मानवी अपने बुजुर्ग अपने नाते देश माया दे धर्म के उसे अपना दिया होया अपने अपने समाज दी अपने बच्चे ने अपने खानदान दी अपने शिक्षक सारे रोटी देने वाला केवल से केवल गुरु नानक का 700 साल की मूल्य सपना सपना से जरूर पड़ी तशद्दुद देते हो ठुकरा के और काब कंधार को पड़े गए और साहेब गुरु गोविंद सिंह जी ने लफ्ज़ जिगर सन जिन्होंने इस देश को बिताया अपने धर्म की संस्कृति ने कुर्बानियां लखानियां कुर्बानियां दी तो उस वेले गुरु तेग बहादुर ने कहता क्या दो ये तेरे बहादुर कन्वर्ट जाता है सारे